क्या हूं? कहां बैठा है? हाँ जरा बताएं कहां बैठा है हिरन? मजार पे बैठा है। हमने क्यों जाता क्यों नहीं? बोले जी पाक हूं। हमने कहा तू बता, कुत्ते तू क्यों नहीं आगे जाता? जहन है, तू क्यों नहीं आगे जाता? बोले जी नापाक हूं। अब देखते हो कितना कैच कर रहे हो, कितना समझ रहे हो। मैं झगड़ा नहीं करने लगा किसी से। मैंने कहा कुत्ते तू इधर से क्यों नहीं जाता? बोले जी पाक हूं। हमने कहा तू बोल, समझो। हिरन बोला पाक हूं। हमने कहा कुत्ते तू आगे क्यों नहीं जाता? बोले जी नापाक हो। हमने फिर पूछा ओ कुत्ते आगे क्यों नहीं जाता? तसव्वुर की दुनिया में सवाल का जवाब आया। वो सवाल करने वाले कितना नादान है। अरे कई मज़ारों पे कुत्ते भी जाते होंगे। अल्लाह अल्लाह ऊपर से निकल गया, नहीं समझे, नहीं समझे। चमरब्बा वालों ऊपर निकल गया, नहीं समझे ना। हमने पूछा कुत्ते तू आगे क्यों नहीं जाता? तसव्वुर की दुनिया में जवाब आया। वो सवाल करने वाले कितना नादान है। अरे कई मज़ारों पे बस बस यहीं रोक दो और सीधी जबान में फैसला कर दूं। ये तो कड़वा टैबलेट है ना, कड़वी जो होती है टैबलेट वो आराम जल्दी कर देती है, इसलिए हम कड़वी भी देते हैं, मगर चलो प्यार की देते हैं। सुन लो, मजार पे जाने वाले पाक, फतवे लगाने वाले जी जी झगड़ा ना करना, बस समझ जाना। बोले जी 2 नंबर डुप्लीकेट, जी अपना वाला नहीं है। समझ रहे हैं ना? हाँ, अपना वाला होता तो फतवे ना लगाता। अब तो सोशल मीडिया का जमाना, हम अपने बुजुर्गों की कब्रों पे फूल चढ़ा दे, फतवे उधर चढ़ रहे। समझ गए? अरे अब तो सोशल मीडिया का जमाना चल रहे। हमने कहा अब बोलो। अल्लामा साहब ताले लग के जबानों पे। वो मौलाना तारिक जमील है ना, जब उसका बेटा खत्म हो गया ना, मर गया, तो कब्र पे फूल भी है और दुआ भी है। और हमने इन नालायकों को इस अंदाज में, तीजे को छोड़िए, पहली बात करते हैं। हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, इनके हाथ टूट जाते हैं, इनके हाथों में पानी पड़ जाता है। जब कब्र में हम अपने मरहूम को दफन करने के बाद अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाते हैं, दुआ करते हैं। इस अंदाज में देखिए, ऐसे हाथ बने हैं। देखो तुम्हारे मुंह पे तमाचा, पीछे हाथ बांध के खड़े हो जाते हो। हम मज़ारों पे फूल डाले, फतवे लगाते हो। देखो अब तुम्हारे मौलवियों ने कब्र पे फूल भी, तीजे की बात तो बात की, पहले कब्र पे हो रिया का। सुन्नी हमारा भोला भाला सीधा दिमाग में आ जाती। इसलिए जरूरत है, अल्लाह का बड़ा फजल है, बड़ी खुशी हुई मुझे चमरब्बा में आने के बाद। मुझे बताया मौलाना शफीक साहब ने कि सब टनाटन है, अल्लाह का फजल है। हम मसलक आला हजरत वाले, हम मसलक आला हजरत वाले हैं। हम सीना चौड़ा करके अल्हम्दुलिल्लाह मैदान में बोलते हैं। कभी वाह 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 माशाअल्लाह। मुझे कई मरतबा बैठे, कई मरतबा मिंबरों पे हुजूर ताजुल शरिया आला हज़रत के कलामों को रोका गया। हमने कहा शकील अहमद राया आया है तो डंके की चोट पे ताजुल शरिया का कलाम भी पड़ेगा आला हज़रत के। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। बिकने वाले नहीं है, मत बुलाओ, ये हमारा जरिया माश नहीं है। अल्लाह ने बहुत कामकाज किए, इसलिए हम बोलेंगे तो डंके की चोट पे बोलेंगे। अब चलो बड़े पीर की ना बात कर लें, जरा बोल दें सुभान अल्लाह। अब बड़े पीर से हम मोहब्बत क्यों करते हैं? बड़े पीर की फातिहा हम क्यों लगाते हैं 11वीं की? चले चले, कौन है बड़ा पीर? कौन है? अब्दुल कादिर जीलानी। तवज्जो, वो अब्दुल कादिर जीलानी जिस जात ने 18 पारे माँ के शिकम में हिफ्ज फरमाए। जो है कितने पारे माँ के शिकम में हिफ्ज किए? 18 पारे। उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी। एक रात में एक पैर पे खड़े होकर पूरी रात में एक कुरान मुकम्मल किया। उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी। इशा के वजू से फजर की नमाज 40 साल तक अदा की। उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी। वाह वाह वाह, जुम्मे से जुम्मा मिला रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, सही कह रहे हैं? हाँ, जुम्मे से जुम्मा मिलाया। अल्लामा साहब बैठे, मस्जिद जुम्मे में कहां से भरती है ये बताओ भाई। 5 टाइम खाली है, जुम्मे में कौन आ रही है? जन्नत आ गए क्या?
पूरी मस्जिद बाहर तक, ऊपर भी जगह नहीं है, सब जगह पूरा है मस्जिद। ये चले कहां जाते हैं? हाँ, सिर्फ तो पहचान बना लो, जनाजे निकल देंगे। तवज्जो से सुन लो जुमले मेरे। लोगों ने हम पे मुकदमे कराए हैं, बहुत कुछ हमने झेला है, मगर मैं तुमसे बताने लगा हूं, सर की टोपी और चेहरे पे दाढ़ी सजा लो, बस जनाजे निकल जाए। तो पहचान बना लो अपनी, सर पे टोपी, मगर ना फिर वही वाली बात आ जाएगी, अजीब रंग है ना। मैं कह देता हूं, आज नौजवानों को देखो, इधर से भी खुरचवा के रखा, इधर से भी खुरचवा के, मुर्गे की तरह सीधी खड़ी है, जैसे भंगी कटवा के आया। हालांकि मेरा मिजाज कोई हंसाने का नहीं है, मैं हंसाने वाली तकरीर नहीं करता हूं, मगर मेरा दिल दुखता है यार। नौजवानों, रात के 2-2 बजे तक मोबाइलों में अय्याशियों के मनाजिर, शराबों की दुकानों पे हमारे नौजवान खड़े हैं, अय्याशियों के अड्डों पे हमारे नौजवानों, फिलिस्तीन के बच्चों के हालात को देखो। मैं बड़ी ये दर्द के साथ जुमला पहुंचाने लगा उलमा की मौजूदगी में। हमारी आपकी माओ ने अगर बेटे पैदा किए हैं तो खानदान वालों के लिए बेटे पैदा किए हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर फिलिस्तीन की माओ ने बेटे किए हैं तो मजहब इस्लाम के लिए बेटे इसलिए जरूरत है अपने हालात को बदल दो, शराब की दुकानों में ठोकरे मार दो, अय्याशों के अड्डों से मुंह फेर लो, मक्कारियों के अड्डों से बच के अपनी जिंदगी को बचा के अल्लाह के करीब आ जाओ, अल्लाह के घर में आ जाओ, पेशानियों को। जी जी बेशक। गौसे आजम से प्यार करने वालों, इस बज़्म में आने वालों, गौसे आजम से मोहब्बत करने वालों, कौन है अब्दुल कादिर जीलानी? सुने, बैठे हैं बड़ी तेजी के साथ। एक दिन मेरे गौसे आजम की बारगाह में एक बहुत बड़े आलिम तशरीफ लाए। बेटा वाह वाह, नहीं तो हम आंखें बंद कर लेंगे, बेशक बेशक कर लेंगे और क्या करेंगे। सुने मोहब्बत के साथ, एक बहुत बड़े आलिम दीन गौसे आजम की बारगाह में हाजिर आए। क्या सोच के आए? बोले बड़ा मकाम है, बड़ी इज्जत है, बड़ी शोहरत है, बड़ी करामतें हैं, बड़ा तकवा है, बड़ी परहेजगारी है। अल्लामा इब्न अली साहब आए, बड़े आलिम, बोले बड़ा तकवा है, बड़ी परहेजगारी है, बड़ी करामतें हैं, बड़े चर्चे सुने हैं। इधर ख्याल करें भैया, इधर ख्याल कर ले थोड़ी देर, बस क्लोज करने लगा हूं। गौसे आजम की बारगाह में ना हाजिर हुए। किसी ने पूछा कहां है हजरत? आने वाले आलिम साहब ने पूछा कहां है हजरत? बोले मस्जिद में है। मजा आएगा, बाहर आएंगे। देखा तो मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वुजू फरमा रहे हैं। माशाअल्लाह। क्या कर रहे हैं? वुजू फरमा रहे हैं। वुजू फरमा रहे हैं। अच्छा, मुंह आगे की तरफ, बड़े पीर का मुंह आगे की तरफ। आने वाले आलिम साहब आए, जी जी, आने वाले आलिम साहब आए, पीछे खड़े हैं। गौसे आजम वजू फरमा रहे हैं, बड़े पीर साहब वजू फरमा रहे हैं। ये आए, पीछे खड़े हो गए हाथ बांध के। सुना था बड़ा तकवा है, बड़ी परहेजगारी है, बड़ी इज्जतें हैं, बड़ी करामत है, ऐसे खड़े हाथ बांध के। मेरे गौसे आजम पे इम्तिहान शुरू कर दिया। किसने शुरू किया? बड़े पीर ने। गौसे आजम ने इम्तिहान शुरू कर दिया। हाथ धोए, तवज्जो है, हाथ धोने के बाद क्या करना चाहिए? वजू में हाथ धोने के बाद, हाँ आपसे पूछने लगा हूं क्या करना चाहिए? गौसे आजम ने कुल्ली नहीं फरमाई, नाक में पानी डाला, और नाक में पानी डालने के बाद में कुल्ली। तो आने वाले जो आलिम साहब आए वापस जाने लगे। बोले यार बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी है, बड़ी करामत है, सुनी थी वजू करना आता नहीं है, क्या मुलाकात करेंगे? जाने लगे। जैसे ही कदम पीछे बढ़ाए, मेरे गौसे आजम खड़े हो। गौसे आजम ने फरमाया ठहर जाओ, कैसे आना हुआ था? तवज्जो है? बोले जी आए क्या थे? आपसे मिलने के लिए आए थे, हमने सुना बड़ी करामतें हैं, बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी है। बोले फिर क्या हुआ? बोले आप पे तो वजू भी करना नहीं आता। ऐसे ही बोले आप पे तो वजू भी करना नहीं आता। मेरे गौसे आजम ने फरमाया वजू कैसे होता है? बोले हाथ धोने के बाद पहले कुल्ली करनी पड़ती है, बाद में नाक में पानी डालना पड़ता है। मेरे गौसे आजम ने फरमाया कहां लिखा है? सिराज, हाँ तुम लोगों को बहुत अच्छा टाइटल मिलना, सुने गौर से, ख्याल करें इधर। गौसे आजम ने फरमाया कहां लिखा है? पहले मुंह में पानी डालना,
बाद में नाक में पानी डालना। और गौसे आजम ने क्या किया था? पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ली। आने वाले आलिम साहब बोले मेरी किताबों में लिखा है, मेरी लाइब्रेरी में किताबें मसाइल की, उनमें लिखा है, सैकड़ों मील का सफर करके आए हैं। मेरे गौसे आजम ने फरमाया ठहर जाओ, निगाहे वाला आयत डाली, सारी किताबें सामने मौजूद। कल को बोलना, कल को जब मैं चला जाऊं, जब सुभान अल्लाह बोलना। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी शान में आपको गौसे आजम की बताने लगा हूं। जी जी वो आने वाले मौलवी साहब बोले कि मेरे मसाइल की जितनी किताबें हैं मेरी लाइब्रेरी में, उनमें लिखा है। गौसे आजम ने फरमाया ठहरो, निगाहें वाला डाली हजरत, सारी लाइब्रेरी सामने मौजूद, सारी किताबें सामने मौजूद। बोले जरा देखो, मौलवी साहब आने वाले आए, किताबें खोली तो किताबों में वही लिखा था जो बड़े पीर ने फरमाया। किताबों में वही लिखा है जो बड़े पीर ने फरमाया। ये अल्लाह की कसम बड़ी बारीक बातें होती हैं। अगर एक जुमला भी फिसल गया ना तो न जाने महलों में जाके क्या क्या कहोगे आप लोग। यार बेटे बैठ जाए यार, हम बड़ी मेहनत करने लगे यार, बैठ जाओ भाई। इतने अच्छे बच्चे तो मैंने पहली बार ही देखे यार, बैठ जाओ भाई। मैं कुछ कह भी तो नहीं सकता आपको यार। हाँ सही, मैं भी तारीफ किया हूं, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। हाँ अल्लाह सलामत रखे। हाँ बात ठीक है भाई, बड़े यहां बैठते तो ये होती काय को ऊपर। चलिए 1 घंटा 5 मिनट हो गया, सलाम पढ़ लीजिए, फिर कभी इंशाल्लाह तकरीर होगी। नहीं छोड़ो यार, तो भी तकरीर 1 घंटा 5 मिनट हो गया। हजरत मेरा अपना मिजाज है मोहम्मद शफीक साहब, मैं बहुत तसल्ली बख्श मजमे में तकरीर करने का आदी हूँ। हाँ बस मेरा मिजाज है, मैं चाहता हूँ कि बस मोहब्बत वाले हो, 4 लोग बैठ जाए। किसी ने अभी जाके कह दिया कि मौलाना साहब आए थे, गौसे आजम ने वजू गलत फरमाया, तब दुनिया मौलवियों से पूछती थी कि हजरत गौसे आजम पे वजू करना नहीं आता। बारीक बात करने लगा हूं मैं तो अपने मौलवी अपने स्टाफ की तरफ मुंह देख के तकरीर कर दूंगा, हो जाएगी। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, कहां लिखा है? बोले मेरी लाइब्रेरी में किताबें रखी हैं, उनमें लिखा है। गौसे आजम ने फरमाया ठहर जाओ, निगाहें वाला डाली, सारी लाइब्रेरी सामने मौजूद, सारी किताबें सामने मौजूद। बोले निकालो, किताबें खोली तो जो मेरे बड़े पीर ने गौसे आजम ने फरमाया था वही किताबों में लिखा होगा। क्या? पहले नाक में पानी डालना, बाद में कुल्ली करना, यही किताब में। चमरवा वालों, होना क्या चाहिए था? पहले कुल्ली बाद में नाक में पानी। मगर इम्तिहान है, गौर से सुनिए, इम्तिहान है। कहा आलिम साहब अब बोलो। आने वाले आलिम साहब बोले जी किताबों में गलत लिखा, बात मेरी ठीक है। किताबों में गलत लिखा है, बात मेरी ठीक है। बोले अच्छा। गौसे आजम ने फरमाया जमीन फट जा। जमीन फट गई। बोले पकड़ लो। जमीन ने आने वाले मौलाना साहब को नाफ तक पकड़ लिया, इतना जमीन ने दबा लिया। बोले अब बोलो। बोले हजरत चाहे कुछ भी हो जाए, बात मेरी ठीक है। पहले कुल्ली, बाद में पानी नाक में डाला जाएगा। मेरे गौसे आजम ने फरमाया जमीन और पकड़। जमीन फटी, गले तक दबा लिया। बोले मौलाना साहब अब बोलो। बोले जी चाहे कुछ भी हो जाए, बात मेरी ठीक है। तवज्जो है, चाहे कुछ भी हो, बात मेरी ठीक है। बोले अच्छा, अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब? अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब? जी तो बोले जी दिखाइए। मेरे गौसे आजम ने फरमाया नजरें उठाइए। नजरें उठाई, पर्दे हट गए। लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो अमल गौसे आजम फरमा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ली। मेरे गौसे आजम ने फरमाया अब बोलो। आलिम साहब बोले जी चाहे कुछ भी हो जाए, बात मेरी ठीक है। अब जुमला नोट करें, उलमा की तवज्जो के तालिब हो। मेरे गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया जमीन छोड़ दे,
जमीन ने छोड़ दिया और फरमाया जब तक तेरे जैसे आलिम मौजूद हैं मेरे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत को तो गुमराह नहीं कर सकता। बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जब तक तेरे जैसे आलिम मौजूद हैं मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। जी जी बेशक जरूरत है। मैं अपने उलमा से भी मोहब्बत के साथ गुजारिश करूंगा, 10,000 12,000 तनख्वाह सब कुछ नहीं होती। गांव के प्रधान जी, कोई नेताजी वगैरह वगैरह अलग बात है, मगर शरीयत की बात अपनी जगह अटल है। जो शरीयत का कानून है वो अपनी जगह अटल है, किसी के बात को देख के बदलना नहीं। एक दिन 100 आलिम गौसे आजम का इम्तिहान लेने आए। कितने? 100 आलिम। आने के बाद कहते हैं सारे के सारे बैठे हैं, और बैठने के बाद 100 आलिम, और शफीक, शाहिद भाई, शुएब भाई, अल्लामा साहब, सोहेल साहब वगैरह वगैरह जितने हमारे उलमा, इसी अंदाज में बड़ी जमात 100 के 100 आए। अलग अलग सवाल, अलग, अल्लामा शफीक का अलग, शुएब भाई का अलग, अल्लामा साहब का अलग, उनका अलग, सबके सवाल अलग। बोले आज पूछेंगे अब्दुल कादिर जीलानी से, चलो उधर चलते हैं। सारे के सारे आए, आने के बाद बैठ गए, सबके सवाल अलग अलग। मेरे गौसे आजम हुजरा विलायत से आए। आपने सुना नहीं है उलमा की बारगाह में जाओ ज़बाने हाँ संभाल के, और जब अल्लाह के वली के दरबार में जाओ, और वो तो पीरों का पीर है, कोई मामूली पीर थोड़ी है। मेरे गौसे आजम हुजरे से बाहर आए, सबके दिल की दुनिया को पढ़ लिया। बोले आए अलग अलग लेके आए सारे के सारे सवाल, सारे कतार बना के बैठे हैं। गौसे आजम ने निगाहे वलायत डाली, सबका सीना खाली। तवज्जो है, अल्लाह अल्लाह। निगाहे वलायत डाली, सबकी मेमोरी खाली, दिमाग में कुछ हालात बदल, सब बैठे हैं। मेरे गौसे आजम ने फरमाया बोलो क्या क्या सवाल है। अब मेमोरी में कुछ नहीं, सारा इल्म जो 12 15 साल पढ़ा, बोल दो अपनी जबान में, सारा खींच लिया, कुछ नहीं। मेरे गौसे आजम ने फरमाया तुम खड़े हो, तुम्हारा सवाल ये था उसका जवाब ये, तुम खड़े हो, तुम्हारा सवाल ये था उसका जवाब ये, तुम खड़े हो, तुम्हारा सवाल ये था उसका जवाब ये, तुम खड़े हो, तुम्हारा सवाल ये था उसका जवाब ये। सारे के सारे आलिमों का सवाल भी बताया, उनका जवाब भी बताया। इस जात को कहते हैं अब्दुल कादिर जीलानी। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत अज़मत गौसुल आज़म उर्से मुराद अली शाह। वाह क्या मर्तबाए गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचे को सरों से कदम आला, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा। मगर शेरों को इमाम इब्ने जौजी जैसे बंदे की बात सुन लो। सारे उलमा जानते हैं इमाम इब्ने जौजी को हल्का मुहद्दिस थोड़ी है, बड़ा मुहद्दिस का नाम है। इमाम इब्ने जौजी के करीब में गौसे आजम के मुरीद जाते हैं, दोस्ती का मामला, कहते हैं हजरत आज चलो मेरे पीर के बयान में चलो। बड़ा निराला बयान होता, बड़ा प्यारा वाज होता, 70 हजार का मजमा इकट्ठा होता। इमाम इब्ने जौजी कहते हैं यार जाओ, हमें किताबों से फुर्सत नहीं है, तुम चले जाओ। तवज्जो है, मगर दोस्ती का मामला अल्लामा साहब बड़ा अलग होता है। आने वाले आलिम साहब कहते हैं गौसे आजम के मुरीद हैं, यार चलो ना आज मेरे पीर की बज़म में चलो। इमाम इब्ने जौजी जैसा बंदा सरकार गौसे आजम की महफिल में, दोनों का वक्त एक गुजरा है, आ गए। 70,000 का मजमा है। कितना मजमा है? 70,000 का मजमा, और 70,000 के मजमे में इमाम इब्ने जौजी जैसा बंदा पीछे वाली सफ में बैठा है, 70,000 के पीछे। अच्छा एक बात बताओ भाई शुएब भाई, 70,000 के मजमे में पीछे, सच बताना कि 70,000 के मजमे में बगैर माइक की आवाज पहुंच जाएगी क्या? और उस जमाने में माइक था ही नहीं। ये भी मेरे गौसे आजम की एक करामत है कि बगैर माइक के 70,000 का मजमा जैसे अगले वाले सुनते थे वैसे पिछले वाले भी सुनते। वाह 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 वाह, क्या बात है हजरत, माशाअल्लाह। ज़हन हाजिर है आपका? मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
कुर्सी खिताबत पे बैठे तकरीर फरमा रहे हैं, 70,000 का मजमा है, कुरान की एक आयत पढ़ी, तफसीर बयान फरमाई, एक आयत, उसी आयत की पहली तफसीर बयान फरमाई, दूसरी तफसीर, तीसरी तफसीर बयान फरमाई, उसी आयत की चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10। जी 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 जी। कितनी तफसीरें? एक आयत की 10 तफसीरें गौसे आजम ने बयान फरमाई। इमाम इब्न जौजी इतना बड़ा मुहद्दिस पिछली सफ में बैठे बैठे गर्दन झुकाए, दिल दिल में, ये तो मेरी भी याद है, 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 ये तो मेरी भी याद। अच्छा माशाअल्लाह। पीछे बैठे, ये तो मेरी भी याद है, ये तो मेरी भी याद है। कितनी तफसीरें? 10। गौसे आज़म ने फरमाया बस। खड़े हो गए और खड़े होके बोले, ओ जोशी, के पीछे वाली सब में, ओ जोशी, ये तो वो थी, ये तो वो थी जो तेरे याद थी, अब वो सुन जो फकत मेरी याद। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब फकत वो सुन, जरा पिछले वाला जिनके समझ में आई वो ही बोल दे। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 इमाम है। तवज्जो है, जौजी पीछे खड़े हैं, सारे नेटवर्क खत्म। तवज्जो है, अब कुछ नहीं, 20 हो गई, 25 हो गई, उसी आयत की तफसीर 30 हो गई, 35 हो गई, 40 तफसीर गौसे आजम ने बयान फरमाई। मेरे गौसे आजम खड़े हो गए, जब निकाहे वलायत डाली गौसे आजम ने, इमाम इब्न जौजी जैसे बंदे ने अपने कपड़ों को फाड़ना शुरू कर दिया, मेरे गौसे आजम के कदमों में आके कदमों को चूमना शुरू कर। ला ला, वाह 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 वाह, क्या बात है हजरत। जात का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी। आखिरी बात के हवाले से बस तकरीर खत्म करने लगा हूं। मेरे गौसे आजम तकरीर फरमा रहे हैं, 70,000 का मजमा है। कितना? जरा फिर बोल दें। एक मुरीद बीच मजमे में तकरीर सुनते 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 सो गया। क्या हो गया? सो गया। मेरे गौसे आजम कुर्सी खिताबत से खड़े हो गए। खड़े होने के बाद जो मुरीद बीच मजमे में सो रहा था, उसी के सामने हाथ बांध के जाके खड़े हो गए। अच्छा एक बात बताओ चमरवा वालों, अभी हम कुर्सी को छोड़ के, माइक को छोड़ के बीच में कोई सो जाए, अगर उसके पास जाके हाथ बांध के खड़े हो जाए, आपने कहेंगे देखो कितना पागल मौलवी यार, एक के चक्कर में सब पागल बना दी। बात सही है ना? मगर यहाँ जुर्रत किसी की नहीं, यहाँ ताकत किसी की नहीं। सारे के सारे 70,000 का मजमा, जिन्नात भी मौजूद है, इंसान भी मौजूद है, सारे के सारे मेरे गौसे आजम के चेहरों को देख रहे हैं। मुरीद थोड़ी देर में, बड़े प्यार के जुमले हैं, थोड़ी देर के बाद जो सोने वाला था बेदार हो गया, और जब बेदार हो गया पीर को देख के एकदम छलांग मार के खड़ा हो गया। मेरे गौसे आजम ने फरमाया, ओ मेरे बेटे, ओ मेरे मुरीद, ये बता सोते सोते क्या देख रहा था? नाज़िर आपका, सोते सोते क्या देख रहा था? सोने वाला अर्ज करता है, हजरत मैंने अभी अभी ख्वाब की दुनिया में अली को देखा, नबी को देखा। अल्लाह अल्लाह, वाह वाह वाह, आखिरी जुमला देने लगा हूं। क्या देखा जरा आप बताएं? अली को देखा, नबी को देखा। फरमाया बेटे इससे आगे क्या देखा? करता हजरत मैंने इससे आगे ये देखा कि मौला अली नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, देखो ना अपना बेटा, देखो ना अपना लाल अब्दुल कादिर कितनी अच्छी तकरीर कर रहा है। अल्लाह अल्लाह, वाह वाह।